हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और सीधे आते हैं पॉइंट पे। दीज टू सेटअप्स विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। ऐसा क्या है जो मैं यहाँ पे आपको आके गारंटी दे रहा हूँ? ऐसा क्या है, लॉजिक है जिसके बेसिस पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हाँ, आपकी ट्रेडिंग करियर में ये दो सेटअप्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और इसको आप वाई टी सेटअप्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने ना ही इसके बारे में पहले कभी सुना होगा, ना ही आपने इसके बारे में पहले कभी पढ़ा होगा, ना ही आपने इसके पहले कहीं इसे देखा होगा, राइट? तो सबसे पहले सीधे मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप के सेटअप्स हैं। कौन से सेटअप्स हैं जिसको 4 साल से मैं बार बार वही चीज़ें यूट्यूब के वीडियोस में बोल रहा हूँ, उसी के बेसिस पे ट्रेड्स लेके दिखा रहा हूँ। लाइव में भी वही सारे सेटअप्स बता रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी एक 10-15 हज़ार रुपए के करीब प्रॉफिट चालू है, उसी सेटअप के बेसिस पे चालू है। जितने ट्रेड्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं, चाहे फोरेक्स में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, चाहे लाइव ट्रेड्स हो, चाहे मास्टर कोर्स के लाइव ट्रेड्स हो, हर किसी में वही सेम सेटअप यूज हुए हैं। तो वो दो सेटअप्स है जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं उसको उसका लॉजिक आपको समझाता हूँ और उसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है इनवाइट सेटअप। अब इनवाइट सेटअप क्या है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ सीक्रेट्स मैं इस वीडियो में बोलूंगा डिटेल में, क्योंकि जनरली हमने लाइव पे वगैरह इसको डिस्कस किया है कि हाँ ये ऐसा है ऐसा है, लेकिन डिटेल में जब मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो वो आपको ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, फर्स्ट वन है इनवाइट सेटअप। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, अब ये दोनों काम कैसे करते हैं, कौन से सिचुएशन में करते हैं और कब आपको इसको यूज करना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेके अभी वीडियो बंद कर दोगे, चलो मेरे को पता है इनवाइट सेटअप, मेरे को पता है लिक्विडिटी सेटअप, जाओगे फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो काम नहीं करे, या फिर ये क्यों नहीं काम करा। तो इसीलिए क्राइटेरियाज भी सुन के जाओगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब। दो टाइप के सेटअप्स होते हैं, दो टाइप के चीजों को अपन फॉलो करेंगे। एक है इनवाइट सेटअप, दूसरा है लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप। ठीक है, फर्स्ट वन जो है ये है इनवाइट सेटअप, इसको किसी भी ब्रेकआउट का नीड नहीं है। सेकेंड वन जो है लिक्विडिटी ग्रैब, इसको ब्रेकआउट का नीड हमेशा है। किसी भी ब्रेकआउट के बाद ही ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है ये काम करेगा, और विदाउट एनी ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम्स इनवाइट सेटअप काम करेगा। तो इनवाइट सेटअप को कोई भी ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है। तो कैसे ये काम करता है? पहला जो आपका सेटअप है ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में काम आएगा, या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए काम आएगा। दूसरा जो सेटअप है या फिर इनवाइट जो सेटअप है ये आपका साइडवेज मार्केट में, वोलाटाइल मार्केट में और ट्रेंडिंग मार्केट तीनों में काम आएगा। लिक्विडिटी ग्रैब का जो सेटअप है वो आपको रिवर्सल ट्रेड्स देगा, वो आपको एक रियल डायरेक्शन में फास्ट मोमेंटम के ट्रेड्स देगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ चुका होगा, आप लोग नोट्स अपने अपने नोटबुक में बना सकते हो। अब लिक्विडिटी ग्रैब कब होता है ये थियोरेटिकली समझते हैं, एंड उसके बाद इनवाइट सेटअप के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेक, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो जाएगी एंड मार्केट इस तरीके से 260 की स्पीड से ऊपर जाएगा। कितनी बार ऐसा आप लोगों ने देखा है? कितनी बार आपने सेल यहाँ पे लिया है लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया है? कितनी बार आपने अच्छे अच्छे कोर्सेस लिए, आपने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है? तो आपको एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि रीटेस्ट पे एंट्री लो, लेकिन आप रीटेस्ट पे लेते हो तब भी मार्केट फिर इस तरीके का बिहेवियर करता है। तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब की वजह से। इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट जब भी किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल को, किसी भी इक्वल या फिर एक इवन हॉरिजॉन्टल लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो उसके बाद यहाँ पे रिटेलर्स अगर सेल करेंगे तो ऑपरेटर्स बाय करेंगे। आसान सी भाषा में ये इसका मतलब होता है। एक एग्जांपल अपन लिक्विडिटी ग्रैब का यहाँ पे देख सकते हैं। ये सपोर्ट लिया, राइट, ये सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, ब्रेक करते से ही यहाँ पे एक तेजी वाला मोमेंटम क्यों आया होगा? क्यों आया होगा? रीजन सिंपल है, नीचे लोग सेल करेंगे, स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाएंगे, स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाएंगे तो मार्केट उसी जगह पे अट्रैक्ट होता है जहां पे ज्यादातर स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब। अब इसी को कंबाइन करेंगे अपन इनवाइट सेटअप के साथ। अब इनवाइट सेटअप क्या है? अब आपको मैं एक आसान सी भाषा में बताता हूँ, एक सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ जिससे आपको समझेगा। जब भी आपकी खातिरदारी हो, खातिरदारी इक्वल टू ट्रैप। अब खातिरदारी जब भी आपकी होगी तब समझ लेना कि आपको इनवाइट सेटअप पे ट्रैप किया जा रहा है। क्यों ऐसा? ठीक है, अब खातिरदारी किसकी होती है मेरे को बताओ। एक पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट जब बकरा कटता है, राइट, आपको पता होगा जब किसी बकरे को काटते हैं लोग जो नॉन वेज खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? पहले उसकी खातिरदारी करते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, उसको बहुत अच्छे अच्छे डिशेस देते हैं,
एंड फिर जब उसकी इतनी खातिरदारी होती है तो उसे भी पता नहीं होता कि वो बाद में कटने वाला है। तो ये कहावत है, राइट। तो खातिरदारी जब भी होगी आपकी मार्केट के द्वारा, तब समझ जाओ यहाँ पे एक इनवाइट सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि ये, ठीक है। मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसका ब्रेकआउट आता है एंड देन ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट विल बिकम व्हाट, सपोर्ट क्या बन जाएगा, जो प्रीवियसली सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, नीचे से आएगा तो वो रेजिस्टेंस बनता है। ये बच्चे बच्चे ने सीखा है, राइट। बच्चे बच्चे ने क्यों सीखा होगा, क्योंकि जब भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू वगैरह जो भी सर्च करेगा, उसको सबसे पहले आ जाएगा डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही सीखेगा, राइट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करता है, अच्छा बच्चों को ये सिखाया क्या, अब मैं करता हूँ इनको इनवाइट, इनकी खातिरदारी करता हूँ। तो क्या करेगा मार्केट, एक जो जोन है वो पहले सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन पे आके रेड कैंडल्स बना के आपको करेगा इनवाइट, क्या बोलेगा कि आ जाओ, रेजिस्टेंस से सेल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो मैक्सिमम लोग कौन सा ट्रेड लेंगे, मैक्सिमम लोग सोचेंगे यहाँ यार रेजिस्टेंस से सेल करते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, सेल हाई हो जाएगा और अपन टॉप पे सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। और जितना टाइम, अब यहाँ पे फैक्टर आता है टाइम, क्योंकि ये रियल रेजिस्टेंस होता तो ये कैसा मूव करता पता है, ये देखो यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर से तेजी से डायरेक्ट नीचे आ गया, यहाँ पे टाइम पास करते बैठा के ये नहीं किया इसने, तो रियल रेजिस्टेंस क्या करेगा पता है, तेजी से नीचे आ जाएगा टच करते ही। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे खातिरदारी कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, उनको टाइम दे रहा है। तो फैक्टर कौन सा है, टाइम। जितना ज़्यादा टाइम ये किसी रेजिस्टेंस पे बिता रहा है, और तो और एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू इन्वाइट कर रहा है, तो मार्केट तेजी से, जैसे ही आप कहीं पे भी यहाँ पे इन्वाइट कर एंट्री ले सकते थे किसी भी ग्रीन कैंडल पे, इतना सारा टाइम पास हो चुका है, जैसे ही एक फाइनल ग्रीन कैंडल निकली है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, आपको 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसे ही ट्रेड्स का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट यूरो यूएसडी में अभी 12-15 हज़ार के करीब प्रॉफिट चल रहा है, क्यों चल रहा है, और ये इसमें टारगेट ऑलमोस्ट बड़ा है, ठीक है। ये जो सेटअप, ये बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, ये हर जगह काम करेगा, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, जो भी हो, ठीक है। और एक चीज़ आपको, अगर रिवर्सल सेटअप का, लिक्विडिटी ग्राफ सेटअप का, आरएसएस स्ट्रैटेजी, रिवर्सल स्ट्रैटेजी सेटअप, ये फ्री में चाहिए, ट्रैप ट्रेडिंग वर्कशॉप फ्री में चाहिए, और इन सारे सेटअप्स के चार्ट्स बैक टेस्टेड, कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ एसएल होना चाहिए, नोट्स और कोर्स, ट्रैप ट्रेडिंग वर्कशॉप 5 घंटे का, और प्राइवेट ग्रुप एक्सेस, तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में धन या एलिस ब्लू की लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन करो। अगर ऑलरेडी धन में अकाउंट है तो आप आपके मदर या सिस्टर के नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, सो दैट आपको ब्रोकरेज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे ऑब्वियसली। तो करते ही व्हाट्सएप कर दो, आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड करके ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये बेनिफिट है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है, फ्री में सीखने को मिल रहा है, जेब से एक पैसा नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया एक। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ये क्या था, एक सपोर्ट जोन था, अब नीचे से मार्केट आ रहा है, नीचे से मार्केट आते ही क्या कर रहा है, इस सपोर्ट पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, एक रेड कैंडल बना के रेजिस्टेंस दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बनाते ही मार्केट अट्रैक्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर के साइड में, वहीं पे हॉल्ट कर रहा है, राइट। यहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, और अगले 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 नहीं बोलेंगे अपन, 15 से 20 मिनट में वापस से मार्केट यहाँ पे नजदीक आ रहा है, इसका मतलब इसको ऊपर ही जाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, अपसाइड का ट्रेड ले सकते थे। तो आप एग्जीक्यूशन का पार्ट पे आ जाते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट आपको ऐसे करना है कि भाई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, रेजिस्टेंस आ गया, जल्दबाजी मत करो, वेट करो, रेजिस्टेंस पे इन्वाइट करने दो, वेट करो, ऑब्जर्व करो, जैसे ही फिर रिवर्सल बता रहे, हाँ, फिर आपको लॉजिक क्लिक हो जाएगा दिमाग में, अच्छा रेजिस्टेंस था, 2 रेड कैंडल्स बना दिया, अच्छे अच्छे, अब मार्केट हॉल्ट करा और रिवर्सल बता रहा है, तो अब ये क्या करेगा, लोगों को ट्रैप करेगा, ये बन गया आपका लॉजिक। एंड इस लॉजिक के बेस पे आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना एग्जीक्यूशन का, वो नेक्स्ट लेवल रहेगा, नेक्स्ट लेवल के भी पार रहेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। अब देखते हैं लिक्विडिटी के एग्जांपल, लिक्विडिटी ग्रैब वाले एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। ये देखो, ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब वाला एग्जांपल, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया। अब इस ब्रेकआउट पे लोग क्या सोचेंगे कि भाई अप ट्रेंड है, ये है वो है, जैसे ही यहाँ पे आता है ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। क्यों ग्रैब करेगा, रीजन सिंपल है कि इस ब्रेकआउट पे हर कोई बच्चा बच्चा यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट पे नीचे स्टॉप लॉसेस लगाए, एंड मार्केट क्या करता है, अच्छा खासा नीचे हेड कर जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये कब हुआ, क्या ये रेजिस्टेंस से गिरा है क्या, नहीं, ये ना
ऊपर से गिरा है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई साइकोलॉजी लेवल बहुत ज़्यादा काम करती है, तो साइकोलॉजी लेवल का भी ब्रेकआउट इसने किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 49,000 पे इनवाइट्स बताया, जिसने भी यहाँ पे सेल किया उनके ऊपर ऐसे हिट किया एंड देन मार्केट नीचे गया है। तो आप एक चीज़ समझ लो, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपने सीखा है बुकिश नॉलेज, जो हर किसी को पता है, उसमें क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन, इंडिकेटर, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तब आपको ये सीखने को मिलेगा कि रिटेलर्स कैसे ट्रेड करते हैं। एंड फिर रिटेलर्स के साथ क्या होता है वो जब आप सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा अपने को इस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। आई होप आपको समझ में आया है, और आई होप कि ये जो दो सेटअप्स मैंने डिटेल में आपको बताया, इन दोनों के अलावा आपको कुछ भी और जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है? ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मुझे ऑप्शन चेन की ज़रूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। अभी के अभी लाइव में मैं आपको ये सबके सामने बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे आज तक कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो ना, क्या रिजल्ट मिला है आज तक? बताओ मेरे को, क्या क्या ही हो गया है ना? आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो, आपको दिखता है कि हाँ भाई चलो 45,000 पे कॉल शॉर्टर्स है, मार्केट 45,000 क्रॉस कर रहा है, अब कॉल शॉर्टर्स ट्रैप होंगे? नहीं, मार्केट 45,100 तक जाता है एंड फिर तेजी से रिवर्स हो जाता है। हुआ है आपके साथ बहुत बार। आपके साथ क्या, सभी के साथ हुआ है, मेरे भी साथ हुआ है। तो बात वही है कि एसएल तो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इन सेटअप्स में एसएल नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि ये एसएल ना काम करना ये सेटअप्स काम करना बंद नहीं करते। ये जो सेटअप्स है इनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, 10 में से 6-7 ट्रेड्स तो अच्छे से मिल जाएंगे अगर आप डिसिप्लिन से कंटिन्यू फॉलो करोगे तो। अगर 4 से एसएल जो जाने वाले थे वो एक लाइन में पहले ही आ गए और आप डर के सोचते हो कि चलो एसएल, चलो यार ये सेटअप तो काम का नहीं है, अब अपन क्या करते हैं दूसरे सेटअप पे जाएंगे, और अगले 6 ट्रेड प्रॉफिट के आने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो बात वही है कि लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, लोग डिसिप्लिन से एक सेटअप को फॉलो नहीं करना चाहते। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूंगा कि आप इन सेटअप्स पे काम करो। अपने चैनल पे आप 2 साल पहले की भी वीडियो देखोगे, 3 साल पहले की भी वीडियो देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि हाँ मैं इन्हीं सेटअप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ट्रैप्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ना ही मैं ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या समझता है इससे कि भाई आपको इन सेटअप को डिटेल में जानना है ना, अपने चैनल की वीडियोस देखना चालू कर दो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में वहाँ पे एनालिसिस वगैरह आता रहता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू।